रोशन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज अपना लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए बच्चों समय को न गवाते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बच्चों लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? कहता है संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चना। बेटा ये जो आंसर होगा गैल्वेनीकरण होगा। क्या होगा? गैल्वेनीकरण। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है बेटा? सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है श्वेत होता है। क्या होता है? श्वेत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बाहर निकलेगा? तो जस्ता, तो अपना लोग जानते हैं बेटा कि जब भी धातु की प्रतिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो कौन सा गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? अम्ल है। और ये क्या है? धातु है। धातु की प्रतिक्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। कौन आंसर है? H2। क्या निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो दहन का अभिक्रिया क्या होता है? कहता है जल का उबलना, ये नहीं बेटा। मोम का पिघलना, ये भी नहीं है। पेट्रोल का जलना, ये क्या हो जाएगा? दहन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? कह रहा है साग सब्जियों का अपघटित होकर विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना बेटा ये जो होती है क्या होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो बेटा जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे PbNO3 लेड नाइट्रेट जब आप गर्म करोगे इसको, ये जो बनता है PbO प्लम्बिक ऑक्साइड, एक सेकेंड, प्लम्बिक ऑक्साइड प्लस NO2 और क्या बनता है बेटा? O2 बनता है। क्या बनता है? तो क्या से उत्पाद है? ऑप्शन देख लेते हैं। O2 तो बनता है बेटा, NO2 भी बनता है। सी नंबर में NO2 और N2 ये नहीं बनता बेटा। डी नंबर में NO2 और O2। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? Na2CO3 5H2, Na2CO3 10H2, Na2CO3 7H2, Na2CO3 2H2। तो बेटा ये वाला सही है। ये जो होता है Na2CO3 10H2 ये होता है धोवन सोडा का सूत्र। किसका सोडा है? धोबिया सोडा का, जिसको धोवन सोडा भी बोलते हैं, उसी का सूत्र है ये बेटा Na2CO3 10H2। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया है। तो अपघटन अभिक्रिया बेटा कहते किसको है? अपघटन अभिक्रिया। जब एक तत्व दो या दो से अधिक भागों में टूटते हैं बेटा तो क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? क्षार है और ये अम्ल है। ये क्या होगा? क्षार और अम्ल की प्रतिक्रिया क्या होती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। ये नहीं होगा, यहाँ पर ये बेटा नहीं होगा, अपघटन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका? अपघटन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, Fe2O3Al और ये कह रहा है ये दी गई जो समीकरण है अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बेटा देखते हैं ध्यान से। कह रहा है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया मतलब जुटना। यहाँ पे जुट तो रही नहीं बेटा। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में होता है दो वस्तुओं का आदान प्रदान होना चाहिए, दो का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा बेटा। वियोजन, वियोजन का टूटना, वो भी नहीं हो रहा है। विस्थापन अभिक्रिया क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन हट के Fe से कहाँ आ रहा है? Al के पास आ रहा है, यानी कि एकल विस्थापन है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? लोह चूर्ण पर, जब लोहे के चूर्ण पर बेटा Fe पर जब क्या डालना है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालना है तो क्या होगा? ये FeCl बन जाएगा। FeCl प्लस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, एकदम आयरन क्लोराइड और क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का,
कह रहा है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। बेटा श्वसन में क्या होता है, अपना लोग O2 लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया होगा, क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है CuH2 प्लस CuO प्लस CuH2O बना है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बेटा यहां पे आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे ये CuO कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब ये क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीकरण हो, कॉपर का क्या हो, ऑक्सीजन का हटना, क्या हो गया, अवकरण हो गया। हाइड्रोजन का यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का जुटना, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो दोनों प्रतिक्रियाएं एक साथ हो रही है, ऑक्सीकरण और क्या हो रहा है, अवकरण, दोनों एक साथ हो रहा है। ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनते हैं बेटा वो क्या कहलाते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो बेटा आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ कॉपर में ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहे निम्नलिखित समीकरण H2 प्लस Cl2 एक विघटन, एक अपघटन अभिक्रिया। बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, क्या हो रहा है, संयोजन। तो एक संयोजन अभिक्रिया है, यही अपना आंसर हो जाएगा। एक द्विस्थापन नहीं है, विस्थापन नहीं है। अगला क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है। तो द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, दो आयनों का आदान प्रदान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए H2O2 ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, M जो संयोजन अभिक्रिया हो बेटा। यहाँ पे देखिए आप, ये भी संयोजन अभिक्रिया हो गया आपका। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है, डबल डिकम्पोज, ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा बेटा, AgNO3 प्लस NaCl। अगला निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया देखिए, ये तो हो गया अपघटन अभिक्रिया, टूट रहा है। यहाँ पे देखिए जुट रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो गया आपका, या इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ये क्षार और ये क्या है, अम्ल है। क्षार और अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है, क्या होता है, एक उदासीन पदार्थ का, जिसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Fe क्या हो गया है, कॉपर को हटा दिया, अपना स्थान ग्रहण कर लिया, यहाँ पे विस्थापित कर दिया है कॉपर को। तो ये क्या हो गया बेटा, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अगला अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया में। तो एक चीज बताइए बेटा, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। जब अवक्षेप का निर्माण हो गया मतलब वो क्या होगा, घुलनशील नहीं होगा। तो कह रहा है विलय, अविलय का मतलब नहीं घुलने वाला, दोनों नहीं बेटा, सिर्फ क्या होगा, अविलय आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अपघटन का मतलब होता है एक तत्व का या यौगिक का टूटना। तो देखिए CaCO3 यहाँ पे टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यहाँ पे देखिए KClO3 टूटकर KClO3O2 का निर्माण करता है। H2 यहाँ पे ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया, ये क्या बेटा, संयोजन अभिक्रिया हो गया। निम्नलिखित में कौन एक अपघटन क्रिया का उदाहरण नहीं है, कहा बेटा। तो ये भी अपना अपघटन है, ये भी अपघटन। मानव शरीर में भोजन का पचना, ये भी अपघटन क्रिया ही होता है बेटा। ये सिर्फ क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर, ये क्या है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये बेटा क्या हो रहा है, टूट रहा है, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन अवकारक है। तो बेटा हमेशा याद रखो, अवकारक क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, हमेशा अवकारक होता है। H2SO क्या होता है, हमेशा अवकारक होता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है बेटा, श्वसन में अपना लोग क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। श्वसन में क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। तो श्वसन में O2 का जुटना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। साथ में श्वसन क्रिया में क्या होता है, उष्मा भी उत्सर्जित होती है। इसे आप उपचयन अभिक्रिया और उष्माक्षेपी दोनों अभिक्रिया कह सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा बेटा, उपचयन और उष्माक्षेपी दोनों होगा, उपचयन और उष्माक्षेपी। अगला शरीर में भोजन का पचना, पाचन किस प्रकार, शरीर में जो भोजन का पाचन होता है बेटा वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की। तो कह रहा है अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन।
तो बेटा ये जो हो जाएगा आपका शरीर में भोजन का पचना जो होता है ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो बेटा हमेशा याद रखो ऑक्सीजन क्या होगा आपका? ऑक्सीकारक होगा। O2 क्या होता है आपका? ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? जो किसी पदार्थ का क्या करता है? ऑक्सीकरण कर देता है। भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन कहता है अस्थायी परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन ए और बी दोनों। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बेटा? अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में एक बार यदि वस्तु को आप जैसे मान के चलिए आप जल से बर्फ बनाए तो बर्फ को पिघलाकर फिर क्या कर सकते हैं? जल बना सकते हैं। ये अस्थायी परिवर्तन है। क्या है? ये अस्थायी परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी पर सॉरी क्या बेटा? अस्थायी परिवर्तन क्या होगा? अस्थायी परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो दहन जो होता है बेटा ऑक्सीकरण क्रिया है, श्वसन भी ऑक्सीकरण क्रिया है, भोजन का पाचन ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ये अवक्षेपण ये क्या है बेटा? अवक्षेपण जो होता है इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ये क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बेटा थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये होगा 2mg प्लस O2 उसके बाद 2mgO किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बेटा इसे जो है कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन। दो या दो से अधिक तत्वों का आपस में जुड़कर एक बड़े तत्व या यौगिक का निर्माण करना क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। अंगूर का किण्वन करना क्या है? अंगूर का किण्वन करना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कह रहा मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्यों? मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल जानते हो बेटे? रेगमाल जो होता है जैसे आप लोग देखते हैं लोहार पर जंग लगता है तो उसको साफ करते, श्रेष्ठ बोला जाता है, उसको श्रेष्ठ से साफ किया जाता है। कह रहा मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन क्यों किया जाता है? बेटा मैग्नीशियम के रिबन की सतह पर जो होता है मैग्नीशियम के ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्या होता है? मैग्नीशियम के रिबन की सतह पर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के परत जम जाती है, इसीलिए उसे सबसे पहले रेगमाल से क्या करते हैं? रगड़कर साफ करते हैं, उसके बाद उसमें क्या करते हैं? उसकी दहन का प्रक्रिया करते हैं। तो क्या होगा बेटा? इसमें मैग्नीशियम रिबन की सतह का रुखरी है, ये बात नहीं होगी बेटा। मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। हाँ बेटा यही होगा आंसर। मैग्नीशियम के रिबन क्या करते हैं? सतह पर से मैग्नीशियम के ऑक्साइड की पतली परत को क्या करते हैं? रेगमाल से रगड़कर हटाते हैं, उसके बाद उसका दहन प्रक्रिया किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप बनता है। दही जैसा क्या बनता है बेटा? अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? कहता है कि नमक के घोल में जब आप सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं तो उसमें एक अवक्षेपण का निर्माण होता है दही जैसा। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो बेटा जब ही अवक्षेप का निर्माण हो गया तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगी। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेटा मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इस ऑक्साइड का रंग क्या होता है? तो बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग जो होता है सफेद होता है। क्या होता है? सफेद, लाल नहीं होता है, लाल नहीं होगा, काला नहीं, क्या होगा? उजला। आपका क्या हो जाएगा? सफेद उजला हो जाएगा। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, कह रहा जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बेटा जिस क्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे? अवक्षेपण अभिक्रिया। का निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? H2 ऑक्सीकारक हो सकता है बेटा, O2 भी ऑक्सीकारक हो सकता है बेटा, SO2 भी ऑक्सीकारक हो सकता है। बच गया क्लोरीन बेटा। तो क्लोरीन जो है सबसे निम्न स्तर पर है बेटा, सबसे निम्न स्तर का ऑक्सीकारक एजेंट है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या है? रासायनिक समीकरण जो होता है ये अभिक्रिया का क्या है? तो बेटा रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक समीकरण का अभिक्रिया जो होता है ये क्या है?
संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है। बेटा ये सांकेतिक रूप होता है। रासायनिक समीकरण जो होता है अभिक्रिया का जो होता है, रासायनिक समीकरण जो होता है अभिक्रिया का सांकेतिक रूप होता है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होता है? सांक्षेपिक रूप होता है, सांकेतिक रूप होता है। अगला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र बेटा क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? बेटा इसमें क्वेश्चन कुछ, एक सेकंड, हाँ, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन करा बेटा ऑक्सीकारक नहीं है? एक सेकंड देखते हैं। दहन अपना क्या होगा बेटा? ऑक्सीकारक होगा। और श्वसन भी क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा बेटा। भोजन का पचना भी क्या होगा? ऑक्सीकारक है। सब क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ये अवक्षेपण क्या हो जाएगा बेटा अपना? ऑक्सीकारक अभिक्रिया नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का अनुपात घट रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कह रहा बेटा अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ रहा है और ऑक्सीजन का अनुपात घट रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो बेटा अपना लोग जानते हैं, जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उसे अपना लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब हाइड्रोजन में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन में वृद्धि होना, ऑक्सीजन में घटौती होना, कमी होना, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। तो अपना क्या हो जाएगा? ये अवकरण को अपना लोग अपचयन भी बोलते हैं। तो ये उपचयन, ये तो होगा नहीं, उष्माक्षेपी, ये भी नहीं होगा, अपचयन अभिक्रिया। क्या होगा बेटा अपना लोग का आंसर? अपचयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन का बढ़ना, ऑक्सीजन का घटना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 H2O से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है? तो बच्चों अपना लोग जानते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2, भूमि से जल तथा खनिज लवण लेकर अपना भोजन क्या बनाता है? ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो यह कौन, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो बेटा ये जो होता है क्या है? करा विस्थापन नहीं होगा, विघटन नहीं होगा, अवक्षेपण नहीं, ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। क्या बेटा? इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया होगी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगा। क्या होगा? प्रकाश अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है, सूर्य प्रकाश में कौन अपघटित होता है? ये क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से, यह जहां पे औगिक दिया हुआ है, कह रहा इनमें से कौन सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है? तो बेटा AgBr जो होता है, AgBr, ये सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? विघटित हो जाता है। AgBr क्या होता है? सूर्य प्रकाश में विघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, CO2 प्राप्त होता है। जब आप CaCO3 को उष्मा दोगे बेटा, जब गर्म करोगे आप, ये CaO प्लस CO2 में टूट जाता है बेटा। तो कहता है इस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे आप? जब उष्मा दे के आप तोड़े हैं बेटा, उष्मा दे हैं तो द्वि अपघटन अभिक्रिया नहीं होगा, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है बेटा? वियोजन अभिक्रिया। क्या होगा? एक है उष्माक्षेपी, जब उष्मा का उत्सर्जन होता है बेटा तो अपना लोग क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी। यहाँ पे अपना लोग उष्मा दिए हैं, ये उष्मा शोषी होगा, या क्या होगा? वियोजन, टूट रहा है बेटा। क्या हो रहा है? टूटना क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा अपना सी आंसर। क्या होगा बेटा? सी। कह रहा है अगर CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? अगर गर्म CuO पर, ये जो गर्म CO, यदि गर्म कॉपर ऑक्साइड पर H2 हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करोगे तो कहता है परत किस रंग का हो जाएगा? जब CuO कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो इसका रंग किस कलर का हो जाएगा? तो बेटा कहता लाल रंग का नहीं होगा, काले रंग का नहीं होगा बेटा, भूरा रंग का ये भी नहीं होगा। इसका रंग जो होता है बेटा किस रंग का हो जाता है? पीले रंग का होता है। किस रंग का होता है बेटा? पीले रंग का। जब आप कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करोगे, गर्म कॉपर ऑक्साइड पर जब आप हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करोगे तो क्या होगा बेटा? कॉपर क्या होगा? पीले रंग का हो जाएगा। वो क्या मिश्रण किस रंग का हो जाएगा? पीले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत सिल्वर क्लोराइड, श्वेत सिल्वर क्लोराइड, श्वेत सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, AgCl2
श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में कहता है सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों? कहता है बेटा श्वेत सिल्वर क्लोराइड जो होता है सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। क्यों? तो बच्चा देखो क्यों होता है ऐसा। जब सूर्य की प्रकाश AgCl2 पे पड़ती है, जब सूर्य का प्रकाश AgCl पर सिल्वर क्लोराइड पे पड़ती है तो ये क्या होता है, टूट जाता है। किसमें बेटा? Ag और Cl में। किसमें? सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाती है। इसी कारण से क्या होता है बेटा, इसका जो रंग हो जाता है क्या हो जाता है, धूसर रंग का हो जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं बेटा कहां पे है, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन AgCl में हो जाता है। एकदम सही आंसर बेटा है। और देख लेते हैं, सिल्वर क्लोराइड Ag के बनने से नहीं बेटा, सिल्वर क्लोराइड से Cl बनने से नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर क्लोराइड का क्या होता है, वियोजन हो जाता है सिल्वर और कौन चीज में, क्लोरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कह रहा मैग्नीशियम के रिबन को जब आप जलाते हो वायु में तो एक पदार्थ बनता है, कौन बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या हो रहा है, तो देखिए बेटा जब आप मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाओगे तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहता है यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम, तो देखिए बेटा जब मैग्नीशियम में और यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है और ऑक्सीजन जुट रहा है। अपना लोग जानते हैं ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, यानी क्या हो जाएगा अपना आंसर, उपचयन। इसका नाम है बेटा उपचयन, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में ऑक्सीडेशन, उपचयन या ऑक्सीकरण भी बेटा उसको बोलते हैं। आंसर हो जाएगा उपचयन, बी नंबर, ऑक्सीजन का जुटना। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, संक्षारण, संक्षारण बेटा जब किसी लोहे में, किसी लोह पदार्थ में जंग लगना शुरू हो जाए तो क्या कहते हैं बेटा, संक्षारण कहते हैं। चलिए तो संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया कर रहा है, अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन तो नहीं है बेटा। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप नहीं बनता है। संयोजन अभिक्रिया नहीं बेटा, उपचयन अभिक्रिया है बेटा। कौन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण। संक्षारण का मतलब क्या हो गया, किसी लोह पदार्थ का उसका ऑक्सीकरण होने लगा, वो धीरे धीरे खराब होने लगा, ऑक्सीजन से क्या कर लिया, अभिक्रिया कर लिया है, ये क्या हो जाएगा। और ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा अपना, उपचयन हो जाएगा। चलिए आइए, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक डैश, एक डैश। मैग्नीशियम रिबन का जो वायु, मैग्नीशियम रिबन को जो वायु में दहन करते हैं बेटा तो कहता है एक भौतिक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिकारक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। तो बेटा भौतिक परिवर्तन तो नहीं है। जब मैग्नीशियम के रिबन को वायु में आप जला दोगे तो श्वेत सफेद लौ के साथ ये जलती है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, भौतिक परिवर्तन तो है नहीं। आप उसको उलट से फिर से रिबन प्राप्त नहीं कर सकते हो, कोई परिवर्तन नहीं है तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा बेटा अपना, रासायनिक परिवर्तन। किस प्रकार की परिवर्तन है, जब मैग्नीशियम के रिबन को वायु में जलाओगे तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा बेटा, रासायनिक परिवर्तन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बच्चों प्राकृतिक गैस का दहन जो होता है, प्राकृतिक गैस का दहन जो होता है अपना लोग का उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्या बेटा, उष्माक्षेपी। जब प्राकृतिक गैस को आप लोग जलाओगे तो वहां पे ढेर सारे मात्रा में क्या होता है, उष्मा उत्सर्जित होती है। तो इस प्रकार जब उष्मा उत्सर्जित होती है इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे बेटा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ, कह रहा है जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा उत्पन्न होती है, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। अभी जस्ट हमने बताया बेटा जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्सर्जित होती है उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है, किस प्रकृति की। अभी जस्ट हमने बताया बेटा जब मैग्नीशियम के रिबन को आप वायु की उपस्थिति में जलाओगे तो क्या होता है, श्वेत यानी कि सफेद लौ के साथ जलकर क्या होता है, चमकदार लौ, श्वेत और चमकदार। कैसा होता है बेटा, श्वेत और चमकदार लौ के साथ जलती है। क्या होता है, श्वेत और चमकदार लौ के साथ जलती है ये। अगला क्वेश्चन, जिंक तथा लेड कॉपर की उपेक्षा क्या होती है। जिंक तथा लेड कॉपर की उपेक्षा कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, समान क्रियाशील, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जिंक और लेड जो होते हैं, जिंक तथा लेड जो होते हैं धातु की क्रियाशीलता जो होती है,
धातु की क्रियाशीलता में होती है, जिंक और लेड जो है कॉपर से ऊपर होता है, कॉपर से ऊपर है। जिंक और क्या है Zn, और आपका ये जो है लेड Pb, ये क्या है क्रियाशीलता में कॉपर से ऊपर है। मतलब जिंक और ये लेड जो है ये कॉपर से क्या है बेटा अधिक क्रियाशील है। क्या है अधिक अभिक्रियाशील है। तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन आपका अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील। अगला क्वेश्चन कह रहे बेटा निम्नांकित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। तो बेटा अभी जस्ट हमने बताया था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ क्या हो ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो। तो यहाँ पे देखिए पहला अभिक्रिया है, जब कार्बन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, साथ में ढेर सारी मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। यहाँ देखिए आपका इसमें ऊष्मा उत्सर्जित नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही, यानी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन हो जाएगा बेटा, ये नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं। तो बेटा हमने बताया वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है बेटा, वे जो होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया नहीं होगा, वियोजन भी नहीं होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा बेटा अपना द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यही अपना आंसर हो गया बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं आप लोग का अगला चैप्टर का मोस्ट VVI 50 क्वेश्चन फिर से लेके आएंगे, जो आपके बिहार बोर्ड 2026 परीक्षा में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। थैंक यू बच्चों।